प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इतिहास, विशेषकर प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय जिसको समझे बगैर प्राचीन भारत, विशेषकर ईस्वी सन से पहले के इतिहास को समझना आसान नहीं होता। हम बात करेंगे ईसा पूर्व और ईसा के बाद का जो विषय है, यानी ईसा पूर्व क्या कहते हैं, जिसमें आप सुनते हैं BC AD, इसका मतलब क्या होता है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो व्यवस्था है वो संवत सिस्टम से जुड़ी हुई है, जिसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, ईसा पूर्व या ईसा के बाद किसे कहते हैं, इनका मतलब क्या होता है। आप जब विशेषकर प्रथम सदी ईस्वी से पहले का इतिहास पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, उसमें हर जगह आपको ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है। जैसे 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, आप मौर्य काल पढ़ते हैं, महाजनपद काल पढ़ते हैं, जैन धर्म पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। तो उनके संदर्भ में आपको हर जगह ईसा पूर्व शब्द लिखा हुआ मिलता है। ईसा पूर्व से क्या तात्पर्य है, इसकी चर्चा करेंगे आप और हम। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान से सुनिए, इसमें कोई विशेष तथ्यात्मक या यूं कहें कि कोई सूत्रात्मक या सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। बात केवल क्या है, समझने की। ईसा पूर्व अर्थात BC से तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले। आप AD सुनते हैं, AD का तात्पर्य होता है एनो डोमाइन, यानी ईसा के जन्म के समय से। इससे तात्पर्य होता है, AD से तात्पर्य होता है एनो डोमाइन, डोमाइन यानी ईसा के जन्म से, समय से, जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ वहां से लेकर जो समय प्रारंभ होता है उसे कहते हैं ईस्वी सन, या यूं कहें कि AD, एनो डोमाइनी। दूसरा शब्द आता है BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के अतीत को आप पढ़ते हैं, इतिहास को आप पढ़ते हैं, वो सारा कालक्रम समय कहलाता है ईसा पूर्व, यानी BC के अंतर्गत आता है। वो कितना भी हो सकता है, यानी ईसा मसीह के जन्म की तिथि आप मान सकते हैं 1 जनवरी 1 तारीख, पहली वर्ष, पहला सन। जैसे आज आप देखते हैं कि 25 अक्टूबर 2020, 26 अक्टूबर 2020। तो ये वर्तमान की जो स्थितियां हैं उससे आप अतीत में चले जाइए, तो वो समय जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो पहली तिथि थी, पहली तारीख थी 1/1/1, यानी ईसा के जन्म से के समय से जो समय प्रारंभ है उसको AD बोला जाता है, और ईसा के जन्म से पहले का जो समय है, अतीत है, जिनको अपन अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले या ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कितना भी हो सकता है, ईसा से 10,000 साल पूर्व भी हो सकता है, 1 लाख साल पूर्व भी हो सकता है, 10,000 ईसा पूर्व भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 1500 ईसा पूर्व भी हो सकता है, 3,000 ईसा पूर्व भी हो सकता है। ये जो सारा समय है वो कहलाता है ईसा पूर्व। प्रिय विद्यार्थियों, ईसा पूर्व का जो अध्ययन करते हैं वो हम करते हैं घटते हुए क्रम में। ध्यान दीजिए, ईसा से पहले की घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो होता है घटते हुए क्रम में, न कि बढ़ते हुए क्रम में। अर्थात जैसे ईसा के जन्म के बाद आप पढ़ते हैं 1 2, जैसे गणित चलती है अपनी 1 2 3 ऐसे चलती है क्रम से, वैसे ही हम इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन ईसा से पहले की घटनाओं का अध्ययन होता है घटते हुए
क्रम में। जैसे ईसा के समय से पढ़ते आएंगे, एक एक एक, दो एक एक, मतलब 2001 2 3 4 5, इसी तरह 2020 वर्ष तक आज का समय पहुंचा है, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन ईसा से पहले की घटनाओं का अध्ययन होता है घटते हुए क्रम में। अर्थात जैसे 100 है, 100 से 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90, वैसे 10 से करें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी घटते हुए क्रम में। और ईसा के जन्म से समय से जो इतिहास प्रारंभ होता है, हम पढ़ते हैं, वो होता है बढ़ते हुए क्रम में। अब आप सोचेंगे कि ये घटना बढ़ना का सिस्टम क्या है, क्रम क्या है? वक्त, समय कभी घटता नहीं है, समय कभी अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन एक व्यवस्था है विद्यार्थियों, एक सिस्टम है जिसके तहत हम इसको अध्ययन करते हैं। नहीं, समय कभी भी उल्टे क्रम में नहीं चलता, समय हमेशा आगे चलता है, अनवरत चलता है, क्रम से चलता रहता है। ये कभी भी पीछे या उल्टे क्रम में नहीं चलता। ये केवल एक अध्ययन के सुविधा के लिए हमने ये जो व्यवस्था बनाई है, ईसा पूर्व, BC AD वगैरह जो सिस्टम है। अगर मान लेते हैं, आप ये मान के चलिए कि जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, मानव सभ्यता संस्कृति का, अतीत का, यानी इतिहास जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, जहाँ से अपन इतिहास के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वहीं से अगर ईस्वी सन या कोई भी सन होता, मान के चलिए वो शुरू होता, तो ना तो कोई घटते हुए क्रम में अध्ययन करने की जरूरत थी, सब कुछ बढ़ते हुए क्रम में ही अध्ययन होता है। क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ एक, यानी आज से 2020 साल पहले। तो उससे पहले भी तो मानव सभ्यता और संस्कृति थी, अतीत था, इतिहास था। इसलिए उसका अध्ययन करने के लिए हमें ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी ईसा से पहले का अतीत या मानव सभ्यता और संस्कृति का इतिहास। इसलिए इसको ईसा पूर्व बोला जाता है। और ईसा पूर्व का अध्ययन होता है घटते हुए क्रम में। चाहे अपन 2 लाख ईसा पूर्व की बात करें, चाहे 20 लाख ईसा पूर्व की बात करें, उसका हमेशा अध्ययन होगा घटते हुए क्रम में। 100 से 99 इस तरह, जैसे 20 लाख से बात करते हैं तो उसका होगा 19,99,099 98, या इस तरह घटते हुए क्रम में। और ये तो एक समझने की बात है विद्यार्थियों, समय अनवरत आगे चलता है। इतिहास हो, चाहे अतीत हो, चाहे वक्त, समय, कालक्रम, हमेशा आगे चलता है। अपन अध्ययन की सुविधा के लिए इसका अध्ययन करते हैं घटते हुए क्रम में। अगर ये 2020 जो आप या पूरी दुनिया ने जिस संवत प्रणाली को अपनाया है, ज़्यादातर लोग यूज करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, ईस्वी संवत को, अगर यही प्रारंभ से होता तो कोई घटते हुए क्रम से अध्ययन करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रिय विद्यार्थियों, ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर क्राइस्ट, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो अतीत है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसको जानने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका अध्ययन करने का जो तरीका है, व्यवस्था है, वो है BC यानी ईसा पूर्व, और इसका अध्ययन होता है घटते हुए क्रम में। और AD एनो डोमाइनी, ये है ईसा के जन्म से समय जो प्रारंभ होता है, उसके लिए हम AD शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ईसा पूर्व और ईस्वी सन यानी BC और AD का जो मतलब है, प्रिय विद्यार्थियों ये कन्फर्म मान के चलिए कि जब तक इनका मतलब या इसको अपन समझेंगे नहीं, जब तक हमें प्राचीन भारत, विशेषकर प्राचीन भारत, और वो भी कौन सा, ईसा के जन्म से पहले के जो अतीत को पढ़ते हैं हम, उसको पढ़ने में, उसको समझने में आसानी होती है, या उसके बगैर, उसकी जानकारी के बगैर हम उसको पढ़ने में असमर्थ रहेंगे, समझने में असफल रहेंगे। इसलिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ईसा के जन्म से पहले के अतीत का अध्ययन करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही BC यानी ईसा पूर्व कहलाता है। अब ये तो है ही नहीं कि मानव सभ्यता केवल 2020 साल ही पुरानी हो, इससे पहले भी तो लाखों सालों से मानव ने, सभ्यता और संस्कृति ने सृष्टि में अपने
अतीत का निर्माण किया, अपनी सभ्यता और संस्कृति का पुनर्निर्माण किया है। उनकी बहुत सी देने हैं, जिसमें आप प्रागैतिहासिक काल, सारा सब कुछ, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे जो इतिहास है वो ईसा पूर्व में आता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मैं, अगर आपको कुछ समस्याएं रहती हैं तो मैं अगले वीडियो में इसको और समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।